इस वीडियो में जो है वो हमने डिस्कस करना है अपनी नॉर्मा वर्टिकालिस को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इंटीरियर व्यू आपको नज़र आ रहा है, ये नॉर्मा फ्रंटालिस है। ठीक है, लैटरली जो हमें नज़र आएगा वो हमारे पास होगा नॉर्मा लेटरालिस। ठीक है, इस तरह पोस्टीरियरली जो है वो हमारे पास होता है नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस, सही है। और जो हमें सुपीरियरली नज़र आ रहा होता है वो हमारे पास होता है नॉर्मा वर्टिकालिस। अगर हम लोग डिस्कस करें नॉर्मा वर्टिकालिस को, तो नॉर्मा वर्टिकालिस में हमें जो है वो दो अनपेयर्ड बोन्स मिलती हैं और और एक जो है वो हमें पेयर्ड बोन मिलती है। ठीक है, दो अनपेयर्ड बोन्स में हमारे पास ये वाली बोन है, एक फ्रंटल। ठीक है, और इस तरह हमारे पास पीछे से होती है हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन जो होती है ना, उसका अपर मोस्ट पार्ट। ठीक है, दो अनपेयर्ड बोन्स हो गई, एक हमारे पास हो गई ये फ्रंटल बोन। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन का अपर मोस्ट पार्ट हो गया। पेयर्ड बोन्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास पेराइटल बोन होती है। ठीक है, ऑन ईच साइड, सही है, ये हमारे पास हो गई। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें सूचर्स की, ठीक है, तो सूचर्स भी इसी तरह, ये वाला जो सूचर आप लोगों को नज़र आ रहा है एट द प्लेस ऑफ द क्राउन, ठीक है, इसको हम जो है वो कोरोनल सूचर कहते हैं। ठीक है, अब कोरोनल सूचर को आप लोग देखें तो ये कौन सी दो बोन्स को कनेक्ट कर रहा है, ये फ्रंटल बोन है और ये पेराइटल बोन है। ठीक है, फ्रंटल बोन को कनेक्ट कर रहा है विद द पेराइटल बोन। कौन सा सूचर? कोरोनल सूचर। ठीक है, उसके बाद हमें एक और सूचर नज़र आ रहा है इन द मिड सेजाइटल प्लेन। ठीक है, ये वाला, ये मिड सेजाइटल प्लेन में जो सूचर होता है इसको हम कहते हैं सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर आप लोग देखें कनेक्ट कर रहा है पेराइटल बोन विद द पेराइटल बोन, यानी बिटवीन द पेराइटल बोन्स हमारे पास जो है वो सेजाइटल सूचर मौजूद है। सही है, उसके बाद अगर हम स्कल को इस तरह से देखें तो ये वाला जो हमें सूचर नज़र आ रहा है, ये वाला, सही है, ये हमारे पास लेम्डॉइड सूचर होता है। ठीक है, लेम्डॉइड सूचर जो होता है वो कनेक्ट करता है ऑक्सीपिटल बोन को हमारी जो दो पेराइटल बोन्स होती हैं उनके साथ। ठीक है, ये हमारे पास जो है लेम्डॉइड सूचर मौजूद है। सही है, इसमें मैंने आपको तीन सूचर्स बताए हैं। एक हमारे पास जो है वो ये वाला सूचर है, ये हमारे पास कोरोनल सूचर है। ठीक है, जो कि कनेक्ट कर रहा है, जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द फ्रंटल बोन एंड द पेराइटल बोन्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये सेजाइटल सूचर है मिड सेजाइटल प्लेन में, जो हमारे पास कनेक्ट कर रहा है टू पेराइटल बोन्स को, और पीछे से जो है हमारे पास एक लेम्डॉइड सूचर मौजूद है। लेम्डॉइड सूचर जो है वो कनेक्ट करता है ऑक्सीपिटल बोन को विद द पेराइटल बोन्स। ठीक है, ये तो हर किसी में प्रेजेंट होते हैं। सही है, उसके अलावा हमारे पास एक और सूचर मौजूद होता है जो कि कनेक्ट कर रहा होता है टू हाफ्स ऑफ द फ्रंटल बोन को। ठीक है, दरमियान में मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं मेटोपिक सूचर या फिर फोरहेड सूचर। ठीक है, मेटोपिक या फोरहेड सूचर कहते हैं। ये ओकेजनली प्रेजेंट होता है, लाइक 3 to 8% ऑफ द इंडिविजुअल्स में मौजूद होता है, सब में मौजूद नहीं होता। कौन सा सूचर? मेटोपिक सूचर। सही है, अच्छा, ये जो मेटोपिक सूचर होता है ये क्लोज हो जाता है एट द एज ऑफ 6। अच्छा, अब हम जो कि सूचर्स डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये हमारे पास जो है ये कौन सा सूचर है? सेजाइटल सूचर है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये कोरोनल सूचर है। ये क्या? कोरोनल सूचर, ये सेजाइटल सूचर। कोरोनल सूचर और सेजाइटल सूचर का जो मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, ये क्लोज है इन एडल्ट्स। ठीक है, एडल्ट्स में ये क्लोज है तो इसको हम कहते हैं ब्रेगमा। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रेगमा। सेजाइटल सूचर और कोरोनल सूचर का मीटिंग पॉइंट जो है इसको हम इन एडल्ट्स जो कि क्लोज हो चुका है, फ्यूज़ हो चुका है, इसको हम कहते हैं ब्रेगमा। सही है, जबकि जो फीटस होता है, मतलब फीटल लाइफ में लाइक आई वुड से कि 18 से 24 मंथ्स जब एज होती है उससे पहले, ठीक है, यहाँ पे ना एक मेम्ब्रेनस ओपनिंग होती है। ठीक है, एक मेम्ब्रेनस ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को, उस गैप को हम क्या कहते हैं? एंटीरियर फंटनेले। ठीक है, एंटीरियर फंटनेले कहते हैं सेजाइटल सूचर और कोरोनल सूचर के दरमियान में जो हमारे पास ओपनिंग होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंटीरियर फंटनेले। अच्छा, अब ये ओपनिंग क्यों मौजूद होती है यहाँ पे सेजाइटल सूचर और कोरोनल सूचर के दरमियान में? वो इसलिए मौजूद होती है ताकि ब्रेन की जो है वो डेवलपमेंट हो सके, ब्रेन की जो है वो ग्रोथ हो सके, उसकी वजह से जो है ये ओपनिंग हमारे पास मौजूद होती है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी वजह ये है इन ओपनिंग्स के प्रेजेंट होने की, वो ये कि जब स्कल पास होता है, मतलब हेड बेबी का पास होता है ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी, तो डिलीवरी को ईज़ करने के लिए जो है ये हमारे पास दो फंटनेले मौजूद होते हैं। एक तो हमने ये देख लिया, एक दूसरा देखते हैं। वहाँ पर जो है वो सेजाइटल सूचर मीट हुआ था विद द कोरोनल सूचर। ठीक है, मीटिंग पॉइंट था सेजाइटल सूचर और कोरोनल सूचर का। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट बना था उसको हमने ब्रेगमा कहा था। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सेजाइटल सूचर आ रहा है। ठीक है, ये सेजाइटल सूचर आ रहा है और ये हमारे पास जो है वो लेम्डॉइड सूचर है। तो सेजाइटल सूचर और लेम्डॉइड सूचर का जो मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, उसको हम इन एडल्ट्स कहते हैं लेम्डा। एडल्ट्स में फ्यूज़ हो चुका होता है ना। ठीक है, और इन जो है इन्फेंट्स की बात करें हम तो यहाँ पे जो है जो 2-3 मंथ्स की एज से पहले यहाँ पे हमारे पास एक और जो है वो ओपनिंग या गैप मौजूद होता है जिसको हम कह रहे होते हैं पोस्टीरियर फंटनेले। ठीक है, एंटीरियर फंटनेले कौन सी एज में क्लोज़ हुआ था? 18 से 24 मंथ्स ऑफ एज में। ठीक है, और ये कब क्लोज़ हो रहा है? 2 to 3 मंथ्स ऑफ एज में। ठीक है, एंटीरियर फंटनेले क्लोज़ हुआ 18 to 24 मंथ्स ऑफ एज में, और पोस्टीरियर फंटनेले क्लोज़ हो रहा है तकरीबन 2 से 3 महीने में। ठीक है, 2 to 3 मंथ्स ऑफ द एज। ये जो फंटनेले हैं एंटीरियर फंटनेले, ठीक है, ये एंटीरियर फंटनेले मैंने कहा कि ये अलाउ करता है ग्रोथ
ब्रेन की, ठीक है। अगर एंटीरियर फ्रंटेनाले जल्दी क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तो ब्रेन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी ना। ब्रेन की ग्रोथ अगर नहीं हो पाई है तो इसका मतलब है कि जो चाइल्ड पैदा हुआ है वो लेस इंटेलिजेंट होगा, सही है। ये बात नोट करने की है। एंटीरियर फ्रंटेनाले अगर जल्दी क्लोज हो गया, फ्रंटेनाले जल्दी क्लोज हो गए तो इसका मतलब है ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई, डेवलपमेंट नहीं हुई तो बचा लेस इंटेलिजेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और बात कि ये जो एंटीरियर फ्रंटेनाले था कि पोस्टीरियर फ्रंटेनाले था, इसमें ये था कि इनकी वजह, ये गैप्स थे तो इनकी वजह से ये हुआ कि जो बोन्स थी इन्होंने एक दूसरे को ओवरराइड कर लिया, ओवरलैप कर लिया, और जब हेड पास हुआ ड्यूरिंग द वजाइनल डिलीवरी तो वो ईज़िली पास हो गया, ठीक है। उसको ईज़ करने के लिए वजाइनल डिलीवरी को तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर फ्रंटेनाले ने हेल्प किया। अच्छा, अब ये होता है कि एंटीरियर फ्रंटेनाले, ठीक है, अगर तो कर रहा है बल्ज, ठीक है, बल्ज कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेनस गैप होता है उसमें बल्जिंग प्रोड्यूस हो रही होती है, राइज होता है, ठीक है। अगर इसी तरह अगर जो है वो ये हमारा इंटीरियर फ्रंटेनाले जो है इसमें कोई डिप्रेशन सा आ रहा है, ठीक है, डिप्रेस्ड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे जो ब्रेन का इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो कम हो गया ड्यू टू डिहाइड्रेशन वगैरह, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना आपको एक और क्लिनिकल बता दूँ, कैपिट सक्सीडेनियम, ठीक है। कैपिट सक्सीडेनियम ये होता है कि जब चाइल्ड पास करता है थ्रू द वजाइना इन केस ऑफ वजाइनल डिलीवरी, तो कैपिलरीज जो हैं वो रप्चर हो जाती हैं, ठीक है। उन कैपिलरीज के रप्चर होने की वजह से एक स्वेलिंग प्रोड्यूस हो जाती है स्कल के ऊपर, ठीक है। उस स्वेलिंग की वजह से हमें ऐसा लग रहा होता है कि स्कल का साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, तो ये देखें, ये कैपिट सक्सीडेनियम और ये नॉर्मल स्कल का साइज़ है। तो ये स्वेलिंग जो होती है वो ये कुछ दिनों में ठीक हो जाती है और स्कल जो है वो नॉर्मल हो जाता है कुछ दिनों में। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी और बातें जो है वो पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नोट कर लें, ठीक है। अब सैजाइटल सूचर के ऊपर जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, इस तरीके से, मतलब हाईएस्ट पॉइंट जैसे हम हाइट मेजर करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ये वाला बन रहा है, ठीक है, तो उस हाईएस्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। उसके अलावा आप लोग एक और बात नोट करें कि जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्वेक्सिटी मौजूद है पैराइटल बोन में, जहाँ हमें ये वाला एरिया नज़र आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा कन्वेक्सिटी है, सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रोमिनेंट सा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम जो है वो कहते हैं पैराइटल एमिनेंस, ठीक है। अच्छा बच्चों, उसके बाद एक और बात ये है कि हमारे पास ये वाला जो लेमडा है, लेमडा से 2 से 4 सेंटीमीटर ऊपर ना हमारे पास जो है वो फोरामेंस मौजूद होते हैं। मुझे तो ये वाले लग रहे हैं, सही है। तो ये पैराइटल फोरामेंस इनको हम कहते हैं, सही है। इनमें से जो है वो हमारी एक एमिशरी वेन पास होती है, ठीक है। एमिशरी वेन जो स्कैल्प की वेन्स होती है ना, उसमें से हमारी पास करती है पैराइटल फोरामेन में से पैराइटल एमिशरी वेन, ठीक है। वेन्स ऑफ स्कैल्प से जो है वो सुपीरियर सेजाइटल साइनस में जाती है, सही है। ये और ये जो पैराइटल फोरामेन होते हैं, इनके दरमियान में जो सूचर, सेजाइटल सूचर का पार्ट हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं ओबिलियन, ठीक है, ओबिलियन कहते हैं।